हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी तो आप जानते ही हैं। एशिया कप 2025 में हुई घटनाओं ने इस राइवलरी को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यह राइवलरी आज की नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच के मैचों में हमेशा से यह राइवलरी देखने को मिलती रही है। इवन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई मैचों में ऐसी बेईमानी भी की है कि एक मौका ऐसा आया कि भारतीय क्रिकेट कप्तान इतना खफा हो गए कि वो पूरी टीम को ही मैदान से लेकर चले गए और पाकिस्तान को एक ऐसा मैच जीता हुआ घोषित किया गया जिसके लिए उसे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में फिर थू थू का सामना करना पड़ा और उसके ऊपर बेईमान होने का ठप्पा लगा। 1978 में भारतीय टीम, बिशन सिंह बेदी महान स्पिनर थे, खबू स्पिनर थे भारतीय टीम के बिशन सिंह बेदी, उनके नेतृत्व में, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। पाकिस्तान के दौरे पर भारतीय टीम को 3 वनडे मैच खेलने थे, जिनमें से 2 पहले मैचों का परिणाम 1-1 से दोनों टीमों के हक में रहा था। यानी कि एक टीम भारत जीती थी एक मैच और एक मैच पाकिस्तान ने जीता था। तीसरा मैच साहिवाल में खेला जाना था, जो सीरीज का डिसाइडर मैच था। यानी कि उस मैच में जो भी टीम जीतती वो ही सीरीज भी जीत जाती। भारत पाकिस्तान के मैचों में जिस तरह से कांटे की टक्कर होती है और जीत हार को बेइज्जती के नजरिए से देखा जाता है, उससे आप समझ सकते हैं कि वो मैच कितना कांटे का था। खैर, वो मैच साहिवाल में शुरू हुआ था, खेला गया था 3 नवंबर 1978 को। उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। वह सीरीज 40-40 ओवर के मैचों की खेली जा रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि दिन जल्दी ढल जाता है, जिसकी वजह से इससे ज्यादा ओवर का मैच कराना संभव नहीं है। सर्दियों के दिन थे, आप भी जानते हैं कि सर्दी के दिनों में भारत और पाकिस्तान में दिन थोड़ा जल्दी ढल जाता है। तो 40 ओवर के मैच में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 205 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें आसिफ इकबाल ने 72 गेंद में 62 रन की बढ़िया पारी खेली थी। आसिफ इकबाल के बारे में आपको बता दूं कि आसिफ इकबाल खेले तो पाकिस्तान के लिए थे और पाकिस्तान के कप्तान भी रहे थे, लेकिन आसिफ इकबाल का जन्म भारत में हुआ था। वो भारत में जन्मे थे और उसके बाद पाकिस्तान गए थे। तो आसिफ इकबाल ने भारत के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेली थी उस मैच में, और भारत की तरफ से कपिल देव, ऑफ स्पिनर एस वेंकट राघवन और ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ ने 2-2 विकेट लिए, आपस में बांटे थे। इसके बाद बारी थी भारत के बल्लेबाजी करने की। भारतीय बल्लेबाजों ने जोरदार खेल दिखाया था। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा जोरदार खेल दिखाया था कि एक समय 37 ओवर में 2 विकेट पर 183 रन भारतीय बल्लेबाजों ने बना लिए। भारत के लिए अंशुमन गायकवाड़ उस समय पिच पर 78 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि सुरिंदर अमरनाथ 62 रन की एक बढ़िया पारी खेलकर आउट हो गए थे। आपको बता दें, सुरिंदर अमरनाथ मोहिंदर अमरनाथ के ही भाई थे और उन्हीं की तरह बेहतरीन प्लेयर भी थे। हालांकि बहुत लंबा समय टीम इंडिया के लिए नहीं खेले, लेकिन उस मैच में उन्होंने 62 रन की एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी। टीम इंडिया को जीत के लिए 18 गेंद में महज 23 रन की जरूरत थी, जो कि एक बहुत आसान टारगेट माना जाता है। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान का एक ओवर बचा हुआ था, जो अपनी पीक पर माने जाते थे उस समय और बेहतरीन जबरदस्त तेज गेंदबाज माने जाते थे। जबकि 2 ओवर उनकी तरफ से सरफराज नवाज को के बचे हुए थे, जिनको पाकिस्तान की तरफ से ऐसा पहला तेज गेंदबाज माना जाता था जिससे बल्लेबाज थर्राते थे। पाकिस्तान को हार बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच तो जीत गया, क्योंकि भारत ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को पूरे क्रिकेट जगत में थू थू का सामना करना पड़ा और उस पर बेईमान होने का ठप्पा लग गया। पाकिस्तान ने भारत को यह मैच जीतने से रोकने के लिए एक खास रणनीति अपनाई। सरफराज नवाज 38वां ओवर लेकर आए, सामना कर रहे थे अंशुमन गायकवाड़, और सरफराज नवाज ने आते ही पहली गेंद बाउंसर फेंकी। बाउंसर गेंद इतनी बाउंसर थी कि अंशुमन गायकवाड़ के कई फीट ऊपर से निकल गई, जहां पर वो बल्ला भी नहीं लगा सकते थे। एम्पायर ने इसको अनदेखा कर दिया, जबकि क्रिकेट के नियमों के हिसाब से इस गेंद को वाइड करार दिया जाना चाहिए था या डेड बॉल करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन एम्पायर ने इसकी अनदेखी कर दी। तो माना गया कि शायद एम्पायर से गलती हो गई होगी। लेकिन इसके बाद जब दूसरी गेंद सरफराज नवाज ने फेंकी, तो वह भी इतनी ही ऊंचाई से बल्लेबाज की पहुंच से दूर निकल गई। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद तो इतनी ऊपर से निकली कि बल्लेबाज की 6 फुट के सिर से 6 फुट ऊपर से भी गेंद दिखाई नहीं दे रही थी। एम्पायर का रिएक्शन कुछ नहीं था। ये देखकर पवेलियन में बैठे हुए बिशन सिंह बेदी भड़क उठे। साफ दिख रहा था
कि पाकिस्तानी अंपायर जानबूझकर अपनी टीम को जिताने के लिए नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और एक गेंद को बार बार फेंके जाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं। बिशन सिंह बेदी इतना क्रोधित हो गए कि वो इस मैच को में पवेलियन से उठकर सीधा मैदान में चले आए। उन्होंने मैच बीच में ही रुकवा दिया और इस बात पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन एम्पायरों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर बिशन सिंह बेदी ने वो फैसला लिया जिसे शायद हो सकता है आप कहें कि बेवकूफाना था, लेकिन क्रिकेट इतिहास में वो एक मिसाल बन गया। बिशन सिंह बेदी ने कहा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है जिसे जेंटलमैन तरीके से, जेंटलमैन नियमों के साथ ही खेला जाना चाहिए, लेकिन पिच पर जो हो रहा है वो जेंटलमैनशिप नहीं है बल्कि सीधी सीधी बेईमानी है। और बिशन सिंह बेदी इसके बाद अपने दोनों बल्लेबाजों को साथ लेकर मैदान से बाहर निकल गए और उन्होंने मैदान में दोबारा उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान के एम्पायरों की और पाकिस्तानी टीम की बेईमानी का विरोध जताया, जिसके बाद एम्पायरों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस मैच में विजेता घोषित कर दिया और वो सीरीज को भी 2-1 से जीत गई। पाकिस्तान की टीम ने यह सीरीज तो जीत ली, लेकिन इस घटना के लिए यह घटना इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई और इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाकिस्तान की बेहद थू-थू हुई। पाकिस्तान के अंपायरों के ऊपर बेईमान होने का ठप्पा लगा, जिसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें बताया गया किस तरह पाकिस्तान के अंपायर पाकिस्तान में खेले जाने वाले मैचों में बेईमानी करते हैं। यह मुद्दा इतना बड़ा कि उसके बाद ही वनडे मैचों में न्यूट्रल अंपायर यानी कि किसी तीसरे देश के अंपायर को नियुक्त किए जाने की चर्चा शुरू हुई, जो बाद में क्रिकेट में लागू भी हुआ। आज आप देखते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी सीरीज में जब दो टीमों के बीच मैच हो रहा होता है तो उसमें उन देशों का अंपायर ना होकर के किसी तीसरे देश का अंपायर खड़ा होता है। यह न्यूट्रल अंपायर की व्यवस्था उस घटना के बाद ही शुरू हुई थी, जो क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।